हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने ये क्राइम की घटना को लेकर आ गया हूँ। आज जिस क्राइम की घटना को बताने जा रहा हूँ, इस पर एक व्यक्ति एक महिला का मर्डर करता है और उस महिला को मारने के लिए, बल्कि वो महिला उसकी पत्नी होता है। अब उस पत्नी को मारने के लिए उस व्यक्ति का साथ एक महिला देती है। दोनों ने मिलकर उस महिला के मौत के घाट उतार देते हैं और मौत के घाट उतार देने के बाद जैसा होता है दिखावा के लिए सब कुछ करता है। लेकिन जब पुलिस आती है, जब किसी का मर्डर होता है तो पुलिस तो आना ही है। पुलिस आती है, मामले का तफ्तीश करता है, तब पुलिस को पता चल जाता है जो किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। जैसे पुलिस को पता चलता है, महिला को तो हिरासत में ले लेता है, जो महिला साथ दिया था उसको पकड़ लेता है। लेकिन वो व्यक्ति जो है, जिसका पत्नी मरी थी, वो फरार हो चुका था। अब फरार ऐसा हुआ कि पुलिस के हाथ एकदम खाली हो गया, पुलिस के हत्थे चढ़े ही नहीं वो। दिन बीता, समय बीता, दिन बीता, करीब 1 साल बीत जाता है। अब 1 साल बीत जाने के बाद सबको लगा, जो जिस इलाका में महिला की मौत हुई थी, महिला के परिवार, उस इलाका में सबको लगा, यहाँ तक कि आरोपी जो इस मर्डर किया था उस व्यक्ति को भी लगा, अब तो मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। 1 साल बीत जाने के बाद अचानक एक राज्य से दूसरे राज्य में वो व्यक्ति छुपा हुआ था। जिस राज्य में वो क्राइम को अंजाम दिया था, वो उस राज्य को ही छोड़ दिया था, उस शहर को छोड़ दिया था। वो अलग नाम लेकर दूसरे राज्य में रह रहा था। लेकिन पुलिस वहां तक पहुंच जाता है और आखिरकार 2 दिन पहले उस व्यक्ति को वहां से ही पकड़ कर लेकर आता है। और लाने के बाद जब उसे पूछताछ किया जाता है, वो सच्चाई, वो महिला तो जिस महिला को हिरासत में लिया था उसने तो आधा सच बताया था, लेकिन इस व्यक्ति को पकड़ने के बाद पूरा सच बता देता है। और सच्चाई सुनने के बाद, जैसा होता है एक मर्डर केस में, हर किसी का होश उड़ जाता है, जो एक इतनी सी वजह के लिए एक महिला की मौत का कारण बना। तो मैं आज इसी क्राइम को घटना को सुनाने जा रहा हूँ और ये भी बताऊंगा कहाँ का है और कब का है। जैसे कि आप लोगों को बताया मैं, जो 1 साल पहले इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना है झारखंड प्रदेश का, और झारखंड प्रदेश का एक जगह लगता है रामगढ़। रामगढ़ के रहने वाला सुनील सिंह। सुनील सिंह का जब शादी की उम्र होता है तो घर वाले ने, सुनील सिंह कोई लव मैरिज नहीं किया था, घर वाले ने यानी अरेंज मैरिज देखकर एक लड़की से शादी करवा देता है। अब शादी हो जाने के बाद सुनील सिंह एकदम ठीक ठाक रहने लगा। जैसा होता है, नए नए जब शादी होता है तो ससुराल में भी जाना पड़ता है। ससुराल में भी अपना पत्नी को लेकर आया जाया करता है। अब ससुराल में जाता है तो नया रिश्ता बनता है, वहाँ पे बहुत सारे नए लोगों से दोस्ती होता है, पहचान होता है। जो जिस हिसाब से रिश्ते में वो हिसाब से बातें करते ये सुनील सिंह ससुराल में जाकर। लेकिन जब भी पत्नी ससुराल के बात करते तो सुनील सिंह फौरन अपने पत्नी को लेकर ससुराल पहुंच जाते। सुनील सिंह के अंदर ऐसा था कि पत्नी से ज़्यादा सुनील सिंह को ससुराल वाले अच्छा लगने लगा। वो अपना घर बार छोड़ के वो चाहता था जो ससुराल में ही रह जाए। तब उस जब पति को कोई ऐतराज नहीं था तो पत्नी भी घड़ी घड़ी ससुराल अपने मायके जाने लगी। और इसी आने जाने की वजह से सुनील सिंह का दिल एकदम ससुराल में लग जाता है और सुनील सिंह फैसला कर लेता है, जो मैं अपना घर, अपना गांव नहीं जाऊंगा, मैं ससुराल में ही रहूंगा। यानी घर दमादो बन जाता है, वगैर कुछ मतलब का। मतलब तो सुनील के अंदर था, किसी को नहीं पता था। सुनील सिंह जो है अब ससुराल में ही रहने लगता है पत्नी के साथ। कुछ दिन जाने के बाद ससुराल वाले को पता चलता है आखिर सुनील सिंह क्यों यहाँ पर आकर रहने लगे। पत्नी को भी पता चला, पत्नी को पता चला तो विवाद होने लगा। फिर अचानक, जब रोज दिन ब दिन ये विवाद बढ़ता गया, फिर अचानक एक दिन उस पत्नी का बॉडी जो है, वो जिंदा नहीं रहते, उसी कमरे में उसकी बॉडी मिलती है। बॉडी मिलती है तो एकदम कुछ, ना तो कुछ बीमारी ना कुछ, एकदम अट्टा खट्टा जवान लड़की थी। ऐसा कैसा मौत हो सकता है? तो परिवार वाले को शक हुआ, क्योंकि आए दिन झगड़ा होता था पति पत्नी में। तो परिवार वाले ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है। पुलिस जब तफ्तीश कर रहा था, पुलिस को एक सच्चाई पता चलता है। सुनील सिंह के साथ एक महिला का अक्सर उठना बैठना उसी ससुराल इलाका में ही था। तो उस महिला से, जब उस महिला के बारे में पता चलता है, पुलिस उस महिला तक पहुंचता है। क्योंकि ससुराल वाले के जितने भी उस महिला, मरने वाला महिला के, सुनील के पत्नी के माँ बाप और भी जो भाई बहन रहते हैं, उन लोग ने बताया, जो हमारे जीजा सुनील, हमारे दामाद सुनील का हमारी पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ चक्कर है और उसके वजह से ही मेरी बेटी का मौत हुई है। और सुनील और उस महिला ने मारा होगा, उस लड़की ने मारा होगा, दोनों मिलकर। वो आए दिन अक्सर
मेरे घर में आया करती है। उसी की वजह से सारे झगड़ा होता था, विवाद होता था पति पत्नी में। हम लोग ने भी कई मर्तबा मना किया, लेकिन वो लड़की सुनती नहीं। अब जब लड़की का नाम आता है, क्योंकि सुनील सिंह जो है पुलिस आने के बाद ही वो फरार हो चुका था। अब वो लड़की उसी पड़ोस में ही रहती है। पुलिस लड़की को बुलाती है, उससे पूछताछ करता है। जब उस लड़की से पूछताछ हो रही थी तब जो है लड़की अब घबरा जाती है। जब घबरा जाती है तो पुलिस के लिए आसान हो जाता है। पुलिस को अब सच्चाई उगलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि पहले से डर जाती है। थोड़ा बहुत और डराते हैं तो जो भी होता है, जो भी सच रहता है वो बता देते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो लड़की ने भी सारी सच्चाई बता देती है पुलिस के सामने। अब सच्चाई बता देने के बाद पुलिस उसको तो हिरासत में ले लेता है, थाने पहुंच जाता है और सुनील सिंह को ढूंढने लगता है। लेकिन सुनील सिंह जो है पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था। वो एकदम चकमा देकर, सारे लोगों को चकमा देकर वो भाग चुका था। और ऐसा भागा कि किसी को पता भी नहीं चला सुनील सिंह कहाँ गायब हो गया। लेकिन यहाँ पे उस लड़की को अदालत में पेश करता है, जो रामगढ़ पुलिस है। और अदालत में जो निचली अदालत होता है, लोअर कोर्ट, उस महिला को, एक महिला का हत्या में शामिल होना और मौत के घाट उतारने में गुनहगार पाया जाता है और उसे जेल हो जाती है। लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड है सुनील सिंह, वो तो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था, वो फरार हो चुका था। अब धीरे धीरे समय बीता, दिन बीता। अब इस मामले को सब लोग भूल चुके थे। करीब 1 साल हो जाता है। ये 2023 में घटना को अंजाम दिया गया था। 2023 से 2024 दिसंबर आ जाती है, करीब करीब साल भर हो जाता है। और साल भर के बाद सुनील सिंह के बारे में रामगढ़ पुलिस को एक सूचना मिलती है, खबर मिलती है, क्योंकि खबरी को लगा चुका था पुलिस ने और एक्टिव भी करके रखा था। जो सुनील सिंह के बारे में जैसे ही पता चले फौरन बताया जाए। सुनील सिंह के बारे में टिप देती है पुलिस वाले को किसी खबरी ने, मुखबिर ने। अब रामगढ़ पुलिस जो है फौरन उस टिप के हिसाब से, जो झारखंड का रामगढ़ होता है, वहाँ से सीधा कलकत्ता पहुँचता है। और कलकत्ता में सुनील सिंह जो है छुप कर बैठा था। अपना नाम पहचान सब कुछ बदल चुके थे। उसके बारे में किसी को पता ही नहीं था जो सुनील कहाँ का है और क्या करके आया है। लेकिन खबरी को पता चला था, मुखबिर के जरिए पुलिस को पता चला। पुलिस फौरन उस कलकत्ता में जाते हैं और जाने के बाद सुनील को धर लेते हैं। सुनील को धर कर उसी जगह पर आता है, क्योंकि यहाँ रामगढ़ के एक इलाका लगता है। सुनील सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस कलकत्ता जाता है, वहाँ से उसको पकड़ कर लेकर आता है। सुनील सिंह है, उसके तो एकदम हवा उड़ गई थी पुलिस जब उसको धरा। फिर उसके बाद यहाँ आता है रामगढ़, जिस इलाका का रहने वाला था। रामगढ़ का कंज ओपी का रहने वाला सुनील सिंह टोपा कॉलोनी का रहने वाला था। अब टोपा कॉलोनी में जब लोगों को पता चलता है जो सुनील को धर लिया गया, सुनील के माँ बाप भी सामने आता है, बचाने की कोशिश करता है। लेकिन सुनील सिंह का जो सच्चाई है, पहले तो बताया था सुनील सिंह का परिवार ने यकीन नहीं माना था, माँ बाप ने विश्वास नहीं किया था, जो मेरे बेटे को फंसा रहे ससुराल वाले, मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन जब सुनील सिंह को 1 साल बाद पकड़ कर लड़ाता है, सुनील सिंह को बचाने की कोशिश करता, तब तक अदालत में पेश कर चुके थे। सुनील सिंह भी सच्चाई कबूल लिया था। जिस महिला के साथ उसका अवैध संबंध चला था, दरअसल होता ही हुआ, शादी के बाद जब वो वहाँ ससुराल जाने लगे तो जो पड़ोस के रहने वाली एक लड़की थी, रिश्ते में उसको जीजा जीजा कहते थे। जीजा और साली का रिश्ता में हंसी मजाक होता था दोनों के बीच में, और इसी हंसी मजाक होते होते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। सुनील सिंह और वो लड़की, जो सुनील सिंह का ससुराल के पड़ोस की है। अब दिल दे बैठते हैं तो दोनों में प्यार भरी बातें होने लगा। सुनील सिंह को अब अपने पत्नी से ज़्यादा वो पड़ोस के साली अच्छे लगने लगे। साली भी यहाँ जीजा के प्यार में पागल हो रही थी। धीरे धीरे परवान चढ़ा और दोनों को लगा, सुनील सिंह और उस लड़की को लगा, जो हम दोनों को अब साथ में रहना चाहिए, हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? तभी जो है सुनील सिंह सोचता, क्यों ना मेरी पत्नी का मौत के घाट उतार, इसकी मौत हो जाए, फिर उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। दोनों ने प्लान रचा, सुनील सिंह और उस लड़की ने प्लान रचा। प्लान रचने के बाद इस काम को अब अंजाम देना था। एक दिन रात के वक्त सुनील सिंह और उसकी पत्नी में उसी बात को लेकर, उस साली के लेकर झगड़ा होने लगा, क्योंकि ऐसे बात तो छुपती नहीं है। जब झगड़ा होने लगा तभी जो है सुनील सिंह अपने पड़ोसी में थी वो लड़की, पड़ोसी उस लड़की को बताया, जो आज तो माना रात के वक्त मैं अपने पत्नी का काम तमाम कर दूंगा। अब वो लड़की भी चाहती थी, जो हम दोनों के बीच में से अगर ये हट जाए तो सुनील मुझे अपना लेगा, मैं सुनील से शादी कर लूँ। इसी प्लान के तहत पड़ोसी जो लड़की है
सुनील के कमरे में जाती है और सोते वक्त सुनील की पत्नी का साड़ी से गला घोट देते हैं, दोनों मिलकर। गला घोट देने के बाद सुनील सिंह अपने कमरे में ही रहते हैं। उसके बाद वो लड़की अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सुबह होते होते ये खबर पता चलती है जो सुनील सिंह की पत्नी की मौत हो गया। मौत की जिम्मेदार जो है सुनील को ही ठहराया गया। लेकिन जब तक पुलिस आ जाती है, पुलिस को खबर दी जाती है और पुलिस आती है, तभी जो है सुनील फरार हो जाता है। लेकिन उस लड़की के परिवार ने पड़ोसी के लड़की के बारे में भी बताया, जो इसी के चक्कर में सुनील सिंह ने मेरी बेटी को मारा। तब उस लड़की से जब पूछताछ करता है, डर जाती है। डरने के बाद वो सारी सच्चाई पुलिस को बता देती है। लेकिन सुनील फरार हो चुका था। 1 साल बाद सुनील को कलकत्ता से हिरासत में लेकर आता है और लाने के बाद उसे भी जब पूछा जाता है, पूरी सच्चाई वो कबूल लेता है और सुनील को भी अदालत पेश करता है। और करने के बाद उसे भी अपनी पत्नी को जान से मारने का जुर्म साबित हो जाती है। और पुलिस ने जो चार्जशीट में दिखाया, साल भर से फरार था, अदालत के सारे सामने सबूत रखा गया और अदालत ने उसे जेल भेज देता है। तो ये था वो पूरा कहानी जो कल पूरा सच्चाई सामने आया आर्टिकल के ज़रिए। 16 दिसंबर को सामने आई थी। आज 17 दिसंबर है। सुबह सुबह मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए बनाया। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिस भी वीडियो को आप देखते हो मेरे चैनल पर, उस वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।